हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्विनी शर्मा आ गया हूँ सर्वे की सीरीज का अगला लेक्चर लेकर के। पिछली क्लास में मैंने लेवलिंग का एक न्यूमेरिकल आप लोगों को करवाया था, जिसमें मैंने लाइन ऑफ कॉलिमेशन मेथड या फिर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड उसका प्रयोग किया था। अभी जो न्यूमेरिकल हम लगाने जा रहे हैं वो राइज एंड फॉल मेथड से लगाएंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर दूँ। मैं नाम नहीं लूँगा। अभी किसी स्टूडेंट ने मुझसे बोला था कि सर पिछले क्वेश्चन में आपने ये इसमें बोला गया था कि कितने कितने के बाद रीडिंग को चेंज किया गया। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब भी कोई रीडिंग पहले ली जाती है ना तो वो बैक साइड होती है, क्योंकि काम शुरू करना है। बैक साइड क्या होता है अच्छा बताइए। बैक साइड का मतलब होता है किसी जगह का आरएल मालूम है, वहीं पर बैक साइड लेके फिर बाकी जगहों का आरएल उनकी मदद से लेना। तो जिस जगह का पहले से ऊंचाई मालूम है, चाहे वो बेंचमार्क हो चाहे ऊंचाई उसकी दी गई हो, अगर पहले से मालूम है तो उसकी मदद से दूसरे जगह की आरएल निकाल रहे हैं आप, तो उसी पहली रीडिंग को बैक साइड कहते हैं। इसी तरीके से आप काम करते करते जब खत्म करेंगे काम को, या फिर काम अगर खत्म नहीं हुआ और लास्ट पॉइंट का जो आपने आरएल निकाला वो आपका फोर साइट होता है। जैसे अगर कोई भी इस तरह से लेवलिंग खत्म हो रही है कि बोला गया कि सर इसके बाद इंस्ट्रूमेंट चेंज किया, इसके बाद, तो लास्ट वाली रीडिंग के बाद आपको इंस्ट्रूमेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी क्या है आपका, यहीं पर काम या तो खत्म हो रहा होगा या तो फिर यहाँ का आरएल आप निकालेंगे और फिर काम यहीं से आगे बढ़ाया जाएगा। देखिए, किसी आप कई जगह का आरएल निकालते गए, आज दिन भर में वहां तक पहुंचे, तो जो लास्ट रीडिंग आप लेंगे ना वो फोर साइट ही होगी। या तो उसके बाद काम रुक जाएगा या तो उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को चेंज किया जाएगा। तो ये लास्ट वाली रीडिंग पर अगर इंस्ट्रूमेंट चेंज होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है, वो फोर साइट ही होगा। और अगर काम फिर से बंद हो जाता है वहीं पे, तब भी वो फोर साइट ही होगा। तो हमेशा इंस्ट्रूमेंट कहाँ चेंज होता है, जहां बोला गया हो। लास्ट रीडिंग का कोई मतलब, लास्ट रीडिंग हमेशा क्या होती है, फोर साइड। फर्स्ट रीडिंग हमेशा क्या होती है, बैक साइड। और बीच में कई फोर साइड बैक साइड आ सकते हैं, लेकिन पहला बैक साइड होगा और लास्ट वाला फोर साइड होगा। अब एक चीज यहां पर और ध्यान दीजिएगा, अभी तक तो बंधु अच्छा था कि बोल रहा था, पिछला लेक्चर न्यूमेरिकल जरूर देख लीजिएगा बेसिक के लिए। अभी तक तो ये बोल रहा था कि इतने के बाद चेंज किया गया, तो आपको पता चल जा रहा था कि जिसके बाद चेंज किया जाता है इंस्ट्रूमेंट को वो रीडिंग फोर साइट होती है, और फोर साइट के ठीक बाद बैक साइट होता है। अभी जो न्यूमेरिकल मैं आपके लिए लाया हूं उसमें दिया ही नहीं गया है कि किसके बाद चेंज किया गया। जैसे देखिए लिखा गया इसमें, एक तलेक्षण उपकरण, एक ये तलेक्षण है, तलेक्षण उपकरण व 3 मीटर लंबे, 3 मीटर लंबे। अच्छा, 3 मीटर लंबे का मतलब स्टाफ पर रीडिंग अगर 3 मीटर का है तो उससे ज्यादा रीडिंग वो ले पाएगा, 3 मीटर से ज्यादा रीडिंग नहीं ले पाएगा। मैक्सिमम रीडिंग देखिए सब 3 मीटर के अंदर ही है, सब रीडिंग 3 मीटर के अंदर है। तो देखिए, एक तलेक्षण उपकरण और 3 मीटर लंबे गज से एक अनवरत ढालू जमीन, अनवरत का मतलब कंटिन्यूअस, लगातार ढालू जमीन पर 20 मीटर के अंतराल पर निम्न पाठ्यांक लिए गए। मतलब पहला पाठ्यांक यानी पहली रीडिंग जो ली जाएगी वो जहां पे ली जाएगी वो स्टार्टिंग पॉइंट होगा यानी 0 0। दूसरा वाला पॉइंट 20 मीटर दूरी होगा, तीसरा 40 मीटर, चौथा 60 मीटर। इस तरह 20-20 मीटर के अंतराल पर रीडिंग ली गई है। रीडिंग देखिए क्या है, पहले ये है फिर ये, इस तरीके से रीडिंग ली गई है। बोला गया कि पहले बिंदु का समानित तल 192.122 मीटर, यानी आरएल दे दिया है पहले पॉइंट का 192.122 मीटर। मैंने रिमार्क वाला कॉलम छोड़ दिया है क्योंकि मेरे पास जगह नहीं थी, तो आप लोग उसको बना सकते हैं। रिमार्क का जो मतलब दिखाने के लिए होता है, वो कंपलसरी नहीं है, लेकिन रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बोला गया पहले बिंदु का आरएल इतना है। तलेक्षण पंजी का एक पृष्ठ बनाइए, बना लिए भैया हमने, आप भी बना लीजिएगा, ठीक है। एक बार इसको सीख लिया। आज मैं इसको मेथड से राइज फॉल से कर रहा हूं, नहीं तो फिर मैं यहाँ एचआई लिखा होता है इसकी जगह पे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। आज मैंने राइज और फॉल लिखा, ठीक है। बनाइए और इन पाठ्यांकों को दर्ज कीजिए। पाठ्यांकों को दर्ज अभी करेंगे हम लोग, यानी रीडिंग को फीड करना। बिंदुओं के समानित तल की गणना कीजिए, जैसे करना था वैसे करेंगे, आरएल निकालेंगे। तथा प्रथम और अंतिम बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल बताइए। प्रथम और अंतिम बिंदु मतलब जमीन यहां से शुरू हुई होगी, लगातार ढालू जमीन पे है ना, तो इस तरीके से जाते जाएंगे तो प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच में एक ढाल बनेगी, उसको ढाल को भी बताना है। देखिए, मुझे इसको समझाने के लिए थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, मेरे पास जगह नहीं है। एक चीज समझिएगा, इसमें जो लिखने वाली चीज थी मैंने वहां लिख लिया। आप चाहें तो क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोड़ दिया हूं आपको। ये क्वेश्चन आपको डीवी गुप्ता की किताब में भी मिल जाएगा।
आप फिर भी क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए, आई होप ले लिया होगा आपने। अब देखिए मैं इसको इस पोर्शन को जरा मिटा रहा हूं क्योंकि इसमें काम की चीज मैंने एक नोट कर लिया है। दूसरा क्वेश्चन आरएल निकालने के अलावा हमें स्लोप निकालनी है लाइन की। अब देखिए इसको जरा समझिए। देखिए अच्छा, एक ढालू जमीन पर विचार करते हैं, लगातार यहाँ पे एक स्लोपी सरफेस है। चलिए यहाँ पे कोई पहला पॉइंट ये रहा होगा जिसका आरएल कितना है, दिया हुआ है 192.122, इसका आरएल दिया हुआ है। तो इस पर अगर रीडिंग ली जाएगी स्टाफ से, तो स्टाफ का नीचे की तरफ जाना है तो स्टाफ यहीं पे लगाएंगे ना आप। स्टाफ चलिए आपने यहाँ पे लगा दिया और इस स्टाफ से आपने इस पर रीडिंग ली। रीडिंग क्या मिलेगी बताइए? पहला रीडिंग ये मिलेगा बैक साइड, मिलेगा ना 0.602 मिल गया। आपको पहला रीडिंग तो बैक साइड ही होना है क्योंकि इसका आरएल मालूम भी है, तो हमेशा जिसका आरएल मालूम हो उस पर रीडिंग ली जाए तो वो क्या होती है, बैक साइड होती है। चीजें क्लियर है? अब एक चीज बताइए, जब इसका आरएल मालूम है, अब इस पॉइंट पर पहुंचे हम, चलिए स्टाफ को ले गए इस जगह पे 20 मीटर दूरी पर। अगर मैं इनको ऐसे मिला दूं इस तरीके से, तो सपोज करिए ये पॉइंट ऐसे था यहाँ पे, यहाँ पर अगला पॉइंट जो है इससे 20 मीटर की दूरी पर था, ठीक है ना। अगला हमने एक और 20 मीटर की दूरी पर ले लिया इस तरीके से 20-20 मीटर की दूरी पर चलते जा रहे हैं हम लोग। तो 20 मीटर की दूरी पर जब हम गए तो इस जगह की ऊंचाई, या पहले बताइए इस पर ली गई रीडिंग क्या होगी, फोर साइड की इंटरमीडिएट साइड, कुछ नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि दिया ही नहीं गया कि कब लेवल को बदला गया। एक चीज मैं आपको बता दूं, ऐसे क्वेश्चन में धैर्य से समझिएगा एकदम। अच्छा ये बताइए, ये रीडिंग जीरो, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 0-1 होगी तो क्या ये 0-1-2 या उससे ज्यादा होगी? अच्छा ये देखिए, जब स्टाफ को यहाँ रखा जाएगा इस जगह पे तो रीडिंग और ज्यादा होगी। स्टाफ को फिर यहाँ रखा जाएगा तो रीडिंग और ज्यादा होगी, होगी कि नहीं होगी? देखिए स्टाफ पर रीडिंग कैसे बनी होती है, देखिए यहाँ नीचे 0 होता है, 1 2 3, तो यहाँ पर रीडिंग देखिए काफी कम है, यहाँ पर ज्यादा हुई, यहाँ पर ज्यादा हुई, यहाँ पर और ज्यादा हुई। देखिए कैसे ज्यादा हुई, यहाँ पे और ज्यादा हुई। देखिए ध्यान समझते रहिएगा इसको, क्योंकि अब हम अगर यहाँ और बढ़ाने जाएंगे इससे तो स्टाफ छोटा पड़ जाएगा। स्टाफ तो देखिए यहाँ पे 3 ही मीटर का रहेगा ना, 3 ही मीटर का है, तो इसके बाद अगर हम स्टाफ को यहाँ रखेंगे तो स्टाफ इतना लंबा होते हुए भी लाइन इसको देख नहीं पाएगी। तब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखिए उसके बाद तुरंत यहाँ तक की रीडिंग लेने के बाद हमको तुरंत यहाँ पे स्टाफ को फिर नीचे ले आना पड़ेगा। इस जगह से उठा के यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे तो फिर देखिए यहाँ तक कार्यल मालूम चल चुका, फिर यहाँ ले जाएंगे तो रीडिंग तुरंत क्या हो जाएगी, फटाक से देखिए कम हुई है। मतलब रीडिंग देखिए बहुत कम थी, बढ़ी बढ़ी बढ़ी, अचानक कम हो गई। अब फिर देखिए फिर बढ़ना शुरू कर दी रीडिंग, रीडिंग देखिए इसकी हो, फिर इसकी और ज्यादा हो गई, अब फिर अचानक घटेगी। इससे क्या पता चल रहा है, अगर हम लोग ढालू जमीन पे जाते हैं ना तो देखिए ध्यान से देखिए, अब रीडिंग को, पहली रीडिंग देखिए 0.602, दूसरा रीडिंग 1 पॉइंट बढ़ा, 2-3 1.86, फिर 2.57 हुआ और उसके बाद अचानक 0.2, यानी जानते हैं ये जो सबसे ज्यादा वाली रीडिंग आई ना, ये वाली, ये बढ़ते बढ़ते अचानक इससे ली गई है, यही फोर साइट है। ये ध्यान रखिएगा, ये कौन सी साइट हो गई, फोर साइट। क्यों हुई? क्योंकि इसी के बाद लेवल को चेंज किया गया है तो अचानक रीडिंग बैक साइड वाली काफी कम हो गई है। समझ में आ रही है कहानी? जब न दिया गया कि कौन सी रीडिंग के बाद चेंज किया गया है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी ढालू जमीन पे जाएंगे तो लगातार इस तरीके से बढ़ते बढ़ते अचानक घटेगा। तो जो सबसे ज्यादा बढ़ा हुआ वाला होगा ना वो फोर साइट होगा और उसके ठीक बाद वाला बैक साइड। अब फिर देखिए बढ़ना शुरू किया, बैक साइड के बाद फिर बढ़ा, यानी 0.238 के बाद देखिए फिर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, ये बढ़ा और उसके बाद फिर अचानक घटा, यानी ये भी क्या होगा, फोर साइट होगा। समझ रहे हैं चीजों को? और उसके बाद देखिए ये बढ़ा बढ़ा और फिर लास्ट में 2.722 ये बढ़ा, यही फोर साइट लास्ट है, इसके बाद रीडिंग नहीं है। तो अब समझ में आया कि कैसे ढूंढते हैं अपने से, जब ढालू जमीन रहेगी तो यही आपको दिया रहेगा। तो अब मैं रीडिंग को वहां पे क्लियरली भर सकता हूं। पहला वाला 0.602 है, 0.602 है रीडिंग, भर दिया हमने। दूसरा वाला इंटरमीडिएट साइड, क्यों? क्योंकि फोर साइट यहाँ है तो बाकी दोनों क्या होंगे, इंटरमीडिएट साइड। 1.234 1.234 देखिए दूसरे वाले स्टेशन पर। तीसरा 1.860 1.860, फिर उसके बाद वाला 2.570, फोर साइट है, 2.570
570, ये क्या है, फोरसाइट है। उसके बाद तुरंत बैक साइट होगी उसी पर, जैसे कल भरे थे ना लास्ट वाले न्यूमेरिकल में, सेम वही है 0.238, बैक साइट है उसी पर 0.238, ठीक है। अब उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए फोर साइट है तो ये दोनों इंटरमीडिएट साइट होंगे 0.914, उसके बाद 1.936, उसके बाद 2.872, फोर साइट है क्या, 2.872, ये फोर साइट है बिल्कुल। 0.568, उसके बाद है 1.824, और फिर लास्ट में एक फोर साइट है 2.722, रीडिंग्स आपकी भर गई, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई। देखिए इसमें बैक साइड, इसमें फोर, इस पर दोनों, यानी चौथा वाला स्टेशन आपका चेंज पॉइंट होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। चौथे स्टेशन के आगे रिमार्क के कॉलम में आप चेंज पॉइंट लिख सकते हैं, फिर सातवें स्टेशन पर भी देखिए बैक साइड फोर साइड में चेंज पॉइंट आप लिख सकते हैं। इन दोनों को दिखा दीजिए, पहला पॉइंट, पहला स्टेशन बेंचमार्क, चौथा स्टेशन चेंज पॉइंट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट, और ये भी टर्निंग पॉइंट या चेंज पॉइंट। चीजें समझ में आ गई। अब एक चीज देखिएगा, इसको राइज एंड फॉल से लगाते भी जाएंगे तो इसमें मजे की बात है कि राइज हुआ ही नहीं है। इस पॉइंट से अगर आप चलते जाए ना तो लगातार फॉल होता जा रहा है, माने हर पॉइंट लगातार गिरते जा रहे हैं। एक चीज बताइए, अगर फॉल जानना है तो क्या करते थे हम लोग, देखिए राइज या फॉल अगर आपको जानना होता था तो आप फॉर्मूला याद करिए, जो हमने न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको फॉर्मूला बताया था। राइज फॉल बराबर होता था इसका इस पर रीडिंग माइनस इस पर रीडिंग, यानी हम लोग कर देते थे बैक साइड माइनस फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड जो भी। तो हमेशा इसकी रीडिंग में से इसको घटाइए तो अंतर मिलेगा। तो जो राइज और फॉल या डिफरेंस होता है वो इसकी रीडिंग में से इसकी रीडिंग घटा लीजिए तो अंतर मिला। वो अंतर क्या बताएगा, माइनस होगा तो फॉल बताएगा, प्लस होगा तो क्या बताएगा आपका राइज। अब जो अंतर आया प्लस माइनस, इसके आरएल में उसको जोड़ या घटा देंगे, किसके आरएल में, इसके। जैसे 192.122 यहाँ का आरएल है, अब अगर ये पॉइंट कुछ डाउन हुआ है तो इसी में से माइनस होगा, और ये पॉइंट अगर कुछ अप होता तो इसी में जुड़ जाता। तो देखिए कैसे होगा। सबसे पहला यहाँ पर आप देखेंगे कि इस जगह पर रीडिंग क्या है, कितना है इस जगह पर रीडिंग, देखिए यहाँ पे रीडिंग, पहले पॉइंट पर रीडिंग क्या है 0.602, तो आप 0.602 में से आगे वाली रीडिंग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चीजों को जरा समझ लीजिए, यहाँ पे ऐसे, इसको ऐसे समझिए कि यहाँ पर एक रीडिंग थी, यहाँ पर रीडिंग थी, यहाँ का आरएल मालूम है कितना हम लोग का दिया था 192.122 दिया हुआ है। यहाँ की रीडिंग देखिए यहाँ पे मिली है, इस जगह पर रीडिंग जो मिली है वो 0.602 मिली है, ठीक है ऐसे। और यहाँ की जो रीडिंग मिली है वो रीडिंग मिली है 1.234, तो 1.234। देखिए हमेशा इस रीडिंग में से इस रीडिंग को माइनस करेंगे तो देखिए इसका अर्थ क्या हो, माइनस का मतलब समझ रहे हैं, 0.602 में से इसको माइनस करें या इसमें से इसमें कोई माइनस करेंगे, लेकिन हमेशा इधर से इसको माइनस करने से माइनस प्लस का पता चलता है। जैसे ही आप इसको माइनस करेंगे क्या होगा, देखिए जरा, आ जाएगा 0.602 माइनस करेंगे 1.234 तो आ जाएगा 0.632। ये क्या आया, इन दोनों का अंतर आया। अब बताइए ये माइनस में आ रहा है क्योंकि ये कम है ये ज्यादा है तो माइनस में आएगा। माइनस आने का अर्थ हुआ कि ये वाला पॉइंट जो आगे वाला है ना उसमें गिरावट यानी फॉल हुई है, कितने की 0.632 की। तो देखिए यहाँ का जो इस जगह पर फॉल हुआ ना, कितना फॉल हुआ 0.632 क्यों भाई, देखिए फॉल वाले में हमेशा जाके रीडिंग भरेंगे, राइज में क्यों नहीं, अगर प्लस होता तो उसको राइज में भरते। इस फॉल आने का अर्थ हुआ, देखिए पिछले स्टेशन का आरएल पता है 192.122 और अगले स्टेशन पर जब हम यहां से एक नंबर से दो नंबर पर पहुंचे तो इतने का फॉल हुआ, तो इसकी तुलना में कितना नीचे गया है, इतना नीचे। फॉल का मतलब इसकी तुलना में ये इतना नीचे है, तो इसके आरएल में से इतना घटा दें आ जाएगा। तो चलिए इसके आरएल में इसको घटा देते हैं, यानी हम लोग करते हैं 192.122 माइनस करते हैं 0.632, आंसर आ गया 191.
191.49, ये क्या आया, किस पॉइंट का आरएल, इसका आरएल आ गया। ठीक है, अच्छा आरएल लगातार कम होते जाएंगे, क्यों, क्योंकि देखिए ऊंचाई आप घटाते जा रहे हैं तो इस क्वेश्चन में आरएल कम होते जाएंगे, क्योंकि कब बढ़ते, जब यहाँ राइज होता तो इसमें ले जाके इसको जोड़े होते तो बढ़ जाता आरएल, लेकिन इसमें घटता ही जाएगा। अच्छा आप बताइए, अगला स्टेशन का यहाँ का निकालना है। ठीक है, तो इस रीडिंग में से फिर अब ये रीडिंग माइनस करेंगे, ये वाली, अब इसमें से इसको जब माइनस करेंगे, ध्यान समझिएगा, इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो फिर अंतर बताएगा, कितना बताएगा, तो देखिए इससे इसको माइनस किए, अब इससे इससे माइनस करेंगे, फिर इसको इससे माइनस करेंगे, इसको लेके फिर इधर मत आइएगा, फिर कहानी यहां से शुरू होगी, फिर यहां से शुरू होगी ऐसे, और फिर हमेशा कहानी इधर की तरफ बढ़ेगी, इधर की तरफ, उधर से पीछे मत आइएगा कभी, क्यों, इधर रीजन समझा देंगे अभी थोड़ी देर में, पहले इसको चलिए नोट कर लेते हैं पूरा। हमने इसमें से इसको ये माइनस किया, इधर से ऐसे माइनस किया, तो हम लोग का क्या रिजल्ट आया, ये रिजल्ट आ गया। ठीक है, अब फिर से हम लोग क्या करें, अब ये आरएल पता चला, तो अब इनमें से इसमें घटाएंगे तो इनका अंतर, तो इसके आरएल में से ये घटाएंगे, जैसे 1.234 माइनस कर देंगे 1.860 आपका आ गया 0.626, 0.626, इसमें ये भी माइनस में आया है, तो माइनस में आने का अर्थ इसमें भी फॉल हुआ है। अब इसको हम लोग उसमें से घटा लेंगे, यानी करेंगे हम लोग आ जाएगा 190.864, 190.864 इस तरीके से और बढ़ाएंगे, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे और उसके आरएल में से माइनस करेंगे, कितना आएगा 1.860 माइनस करेंगे 2.570 आ गया 0.71, ये भी माइनस में 0.71। अब इसमें से इस आरएल में से इतना फॉल हुआ तो इसको घटाएंगे, अगला आरएल निकल जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 190.864 आ गया आपका 190.154, 190.154। एक मिनट रुक जाइए जरा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, हमने इसमें से इसको माइनस किया, देखिए हम लोग यहाँ से चलते जा रहे थे, देश माइनस देश माइनस देश, तो हमारा ये लास्ट में ये आया था, और ये एक तरह का फॉल है, किसमें से आया था, देखिए 1.860 में से 860 में से हमने माइनस किया था 2.570, तो हम लोग कहा था 0.71 को फिर इसमें से माइनस किया तो ये आ गया था। अच्छा एक चीज पर ध्यान दीजिए, जब यहां से हम लोग वापस, अब अच्छा इधर से मैंने कहा कि इधर नहीं जाना है, ऐसे ही जाना है, क्यों जाना है इसको आप समझ सकते हैं। यहीं पर ये बताइए, यहां तक आप पहुंच चुके हैं, सपोज करिए इस जगह का आरएल आपको पता चल चुका है, कितना 190.154 ये आरएल पता चल चुका है यहां तक का। अब फिर से यहाँ पे आप सपोज लेवल सेट किए यहाँ पे, और इसको देखेंगे यहाँ पे, तो क्या बताइए इसमें से इसको घटा देंगे कि नया वाला अब यहां से नहीं स्टार्ट होगा। जैसे देखिए यहां तक का काम आपने सेट कर लिया, फाइनली इस जगह का आरएल आप निकाल चुके हैं, जिसके बाद रीडिंग चेंज हुई है। जैसे इस आरएल को निकालने के बाद अब यहीं से फिर बैक साइड लिया गया है सेम स्टेशन पे, तो आप इसमें से इसको नहीं ना घटाएंगे, इस अंतर से नहीं मतलब आपको। आप देखिए जैसे यहां से आगे गए थे, यहां से आगे, यहां से आगे, तो फिर आप इसी में से यहां नीचे मत चले जाइएगा, आप फिर से बैक साइड से फिर आईएस की तरफ, इंटरमीडिएट साइड की तरफ, देखिए बैक से इंटरमीडिएट साइड, इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट से 4, आप 4 से बैक नहीं जा सकते हैं, 4 से बैक नहीं जा सकते हैं, फिर से बैक से 4, बैक से इंटरमीडिएट से इंटरमीडिएट, इस तरीके से जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो क्यों? क्योंकि इसके पीछे देखिए अंतर तभी मिलेगा, अगले का आरएल निकालना ना,
इसी जगह से अगर इसको इसमें से घटाएंगे तो क्या चौथे स्टेशन पर ही क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, हमेशा चौथे के बाद पांचवें से कंपेयर करना है, अगले स्टेशन से, ना कि इसी स्टेशन पे। ये देखिए पहले का दूसरे में हुआ है, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, तो क्या चौथे से फिर चौथे में? नहीं, चौथे से फिर पांचवें, पांचवें छठे, छठे सातवें, फिर सातवें से आठवें, आठवें से नौवें, ऐसे जाना है। अब बताइए यहाँ का फिर से क्या करेंगे, 0.238 यहाँ का, और माइनस कर दिया हमने 0.914, तो कितना हो जाएगा 0.676, 0.676 ये आ गया माइनस में। और फिर इसमें हम लोग 676, और उसमें हम उसको उसमें से फिर इसको माइनस करेंगे तो अगला आ जाएगा, तो आ जाएगा 190.154, यानी आ जाएगा 189.478, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करें, अब फिर से यहाँ से इसमें चाहे इससे इसको माइनस करें, यानी हो जाएगा 0.914 माइनस करेंगे 1.936, आ जाएगा 1.022, और फिर करेंगे उसको माइनस 189.478, आ जाएगा 188.456, फिर से इसको इसमें 1.936 माइनस 2.872 आ गया 0.936, और फिर करेंगे 188.456, यानी आ गया 187.52, और देखिए यहाँ पे फिर अगला क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे हम लोग 0.568 माइनस करेंगे 1.824, हो जाएगा 1.256, और फिर प्लस करेंगे इसमें 187.52 इक्वल्स टू 186.264, और फिर लास्ट में हम लोग का बचता है 1.824 माइनस 2.722, और इज इक्वल टू आता है 0.898, और आ जाता है ये आपका 186.264 आ गया 185.366, समझ में आ रही बात। अब अगर RLs आपके सारे आ गए तो देखिए इसमें इसका अब ये न्यूमेरिकल सही है कि नहीं सही है वो जानना है, तो इसका चेक कैसे आप अप्लाई करते हैं। चेक अप्लाई करने के लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है जरा ध्यान दीजिएगा सब लोग। फॉर्मूला होता है सिग्मा BS माइनस सिग्मा FS बराबर होता है सिग्मा राइज माइनस सिग्मा फॉल, बराबर होता है लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ठीक है। ये अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो मतलब सही है। अब सिग्मा BS कितना है जरा बताइए जरा सब लोग। सिग्मा BS है, सारे इस पूरे बैक साइड को जोड़ देंगे तो सिग्मा BS की वैल्यू देखिए 0.602 प्लस 0.238 प्लस 0.568, पूरा सिग्मा BS आया 1.408 माइनस 4 साइड सारा ऐड कर लेते हैं, कितना है 2.570 प्लस 2.872 प्लस कर देते हैं 2.722 आ गया 8.164 इज इक्वल टू
अब लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल कितना है? लास्ट आरएल है आपका 185.366 माइनस करेंगे 185.366 माइनस करेंगे 192.122 आ जाएगा आपका 192.122, तो आ जाएगा 6 पॉइंट, ये माइनस में आ रहा है 6.756। इसका देख लेते हैं कितना आ रहा है, 1.408 माइनस 8.164 इज इक्वल टू आ गया ये भी 6-6.756। ये दोनों तो बराबर हो गए। कौन कौन है ये है सिग्मा बी एस माइनस सिग्मा एफ एस, और ये है लास्ट आरएल माइनस। अब सिग्मा राइज सिग्मा फॉल को भी देख लेते हैं हम लोग। बराबर सिग्मा राइज कितना है उसको भी देख लीजिए। ये देखिए ये है बैक सिग्मा बी एस सिग्मा एफ एस, सिग्मा बी एस सिग्मा एफ एस, ये है लास्ट आरएल, ये है फर्स्ट आरएल। इनका अंतर तो बराबर है। अब सिग्मा राइज सिग्मा फॉल भी इनके बराबर आ जाए। कौन सिग्मा राइज कितना है, सारा राइज तो है ही नहीं कुछ भी, तो राइज हो गया 0, यानी 0 माइनस। अगर सिग्मा फॉल यही आ जाए तो कहानी हो जाए। देख लेते हैं कैसे। फॉल देखिए 0.632 और प्लस सब फॉल ही हुआ है, सबको ऐड करना पड़ेगा। प्लस करिएगा 0.626 प्लस 0.71 प्लस 0.676 प्लस 1.022 प्लस 0.936 प्लस 1.256 प्लस 0.898 इज इक्वल टू आ गया 6.756। यानी तीनों देखिएगा आप जब यहाँ निकालेंगे ना, सिग्मा बी एस यहाँ निकालिएगा सिग्मा एफ एस, सिग्मा राइज 0 है, सिग्मा फॉल निकालिएगा, फिर लास्ट आरएल माइनस फर्स्ट आरएल करिएगा। सबको आपस में अगर आपने ये सेटिस्फाई करा दिया तो मतलब आपका न्यूमेरिकल सही है। समझ में आ गई बात। देखिए मैं एक एक न्यूमेरिकल को खुद से कैलकुलेट कर करके लगा रहा हूँ, तो अगर आपको लग रहा है कि मैं मेहनत कर रहा हूं तो प्लीज वीडियो को शेयर करके और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि इसका आनंद दूसरे लोग भी ले पाएं। और मेरे कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा करिए वीडियोस पे, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं हमेशा। बिना ऑडियंस के, बिना मतलब के मैं आपसे बात नहीं करूंगा। जितना आप लोग उधर से रिस्पॉन्स करेंगे, इधर से वीडियोज उतनी ही ज्यादा बनेंगे। तब तक के लिए वीडियो को शेयर सब्सक्राइब करिए। डाउट में मत रहिए, मैं नया पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ये मत सोचिए। मैं यूट्यूब पे अभी आया हूँ, पढ़ा रहा हूं मैं बहुत दिनों से, इसलिए बेफिक्र होकर बिंदास होकर पढ़ते जाइए। आपके लेवल का पूरा ख्याल करते हुए मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।